हैंडलूम दिवस पर सीएम भजनलाल ने अजमेरी गेट स्थित हैंडलूम शो रूम में खरीदारी की है और मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों और वस्त्रों की खरीदारी कर हथकरघा और बुनकरों को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देशवासियों से हैंडलूम उत्पाद खरीदने का आह्वान किया था। तो ये देख सकते हैं आप नेशनल हैंडलूम दिवस पर किस तरह से सीएम ने हैंडलूम शोरूम से खरीदारी की है। है और राजस्थान का हैंडलूम पूरी दुनिया में जाना जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हैंडलूम डे के अवसर पर सभी को प्रोत्साहित करने का काम किया है। ये हैंडलूम राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में काम होता है और इसकी मांग बहुत अत्यधिक रहती है और ये देश और दुनिया में सभी जगह जाता है। और मैं आज हैंडलूम डे के माध्यम से राजस्थान के सभी जन से कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में वोकल फॉर लोकल जो हमारे प्रोडक्ट हैं निश्चित रूप से उसको अपनाने का काम करेंगे। उदयपुर में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 8 अगस्त को ताज फतेह प्रकाश पैलेस में ब्रिक्स के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में भारत समेत 15 देशों के वरिष्ठ अधिकारी और राजनयिक हिस्सा ले रहे हैं, जिनका महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर पारंपरिक मेवाड़ी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों को सिटी पैलेस, जग मंदिर और सज्जनगढ़ जैसे उदयपुर के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण भी कराया गया। नेशनल से निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे तेंदुए अब लोगों की चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से सामने आई तस्वीरें यही बता रही हैं कि वन्य जीवों का मूवमेंट लगातार आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। कहीं तेंदुआ इरिगेशन पाल की दीवारों पर आराम करता दिखा है तो कहीं 2 तेंदुए घर का गेट बांधकर अंदर घुस आए। लगातार सामने आ रहे ऐसे वीडियो लोगों में दहशत फैला रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। तो देखिए 3 तस्वीरें ही हैं। दीवार पर बैठा आपको तेंदुआ नजर आ रहा होगा। राजसमंद की पहली तस्वीर है। उदयपुर में 2 तेंदुए घर के अंदर घुसते हुए नजर आ रहे हैं, जो सीसीटीवी में साफ तौर पर नजर आए हैं। और देखिए लगातार इनका मूवमेंट जो है वो रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में भी देखने को मिल रहा है। सिकराय उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत तोडा की ढाणी थली में बरसात के कारण एक पक्का मकान धराशायी हो गया। मकान गिरने से उसमें रखा घरेलू सामान क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं घर में रखा अनाज भी खराब हो गया। जानकारी के अनुसार सीताराम एवं हंसराज का पक्का मकान अचानक गिर गया। मकान मालिक ने बताया कि हादसे से कुछ समय पहले ही दीवार का एक हिस्सा गिरना शुरू हो गया था। स्थिति को भांपकर परिवार के सभी सदस्य समय रहते मकान से बाहर निकल आए। इसके कुछ देर बाद मकान धराशायी हो गया। परिवार के समय रहते बाहर निकलने के कारण बड़ा हादसा टल गया। के सुल्ताना कस्बे में सुबह हुई बारिश के बाद जलभराव की समस्या ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी बस स्टैंड स्थित डूंगर सी दास कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में जा घुसा और करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे दुकानों में रखा सामान भी पानी में डूब गया और दुकानदारों लाखों रुपए के नुकसान हो गया। दुकानदारों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाए जा रहे नाले की गुणवत्ता को पहले भी नगर पालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया था। लोगों का कहना है कि नाले की दीवार क्षतिग्रस्त होने और सड़क के टूटने से पानी का प्रवाह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते बारिश का पानी आसपास के दुकानों और निचले क्षेत्रों में पहुंच गया है। बस स्टैंड क्षेत्र में पानी भरने से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सुल्ताना में 2 दिन पहली बारिश हुई, आज हुई, स्थिति बरकरार है और ये नाले का पानी को जितना भी है वो नाले को पानी सगलो डूंगरदास जी गेस्ट हाउस का महीने गल को कारण
ठेकेदार एक नालों घेरे और वो नाले की वजह से बाद दीवार डस गई और वो नालों उल्टो भी पानी भी में उल्टो निकलने लग रहा है। जोधपुर के उम्मेद और एमडीएम अस्पताल में उपचार के दौरान फलौदी और नागौर की 2 गर्भवतियों की मौत से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में एसएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीएस जोधा ने बताया कि अस्पताल में रोजाना गंभीर स्थिति वाले रेफरल मरीज आते हैं और माताओं की मृत्यु का मुख्य कारण काफी अधिक रक्तचाप, हाई बीपी और इन्फेक्शन होता है। उन्होंने बताया कि सरकार 1 से 15 अगस्त तक हाई रिस्क प्रेगनेंसी पहचान अभियान चला रही है और साथ ही निजी अस्पतालों से गंभीर मरीजों को समय पर रेफर करने और मिलकर काम करने की अपील की है। आपको मालूम है कि वेस्टर्न राजस्थान का उम्मेद अस्पताल सबसे बड़ा जो है मातृ में शिशु के लिए एक हॉस्पिटल है। यहाँ 8 डिस्ट्रिक्ट के सभी सीरियस मरीज और जो यहाँ पे कम से कम 80 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके भी सभी सीरियस मरीज यहाँ पहुँचते हैं और उन सभी सीरियस मरीजों का यहाँ पे इलाज करते हैं। जो प्रसूताएं पिछले दिनों में आपने देखा होगा, 1 महीने में 5-6 प्रसूताएं इस अवस्था में पहुंची थी। हमारे चिकित्सकों ने उनका सही निदान कर उनको बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती है जिनमें मातृ मृत्यु, जो संसार में मातृ मृत्यु है, तो WHO ने जो इस तरह के फिगर्स निकाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है वो इंडिया में रक्तस्राव के कारण होती है, जो 20 से 24% के आसपास होती है। डूंगरपुर और भीलवाड़ा में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर एवीपी कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। बाड़मेर के पीजी कॉलेज में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प हो गई। डूंगरपुर के श्री भोगीलाल पंड्या कॉलेज में छात्रों ने नारेबाजी कर उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं भीलवाड़ा में एक कार्यकर्ता द्वारा जीवित समाधि लेने से तबियत बिगड़ गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो छात्र संघ चुनाव के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा की, जहां पर हंगामा देखने को मिला। एवीपी की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और इस दौरान एक शख्स की तबीयत भी खराब हो गई है भीलवाड़ा में। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विगत बंद पड़े प्रदेश में बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को लेकर एमएलयू कॉलेज में विरोध प्रदर्शन रखा और हमारी यह मांग है कि राजस्थान सरकार की जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव बहाल करे। अगर छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होता है तो पूरे राजस्थान में उग्र आंदोलन होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विगत जिन वर्षों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो कॉलेज प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव करवाने के लिए फीस वसूली की है। हर प्रत्येक विद्यार्थी जो फीस जमा करवाता है उसी फीस में से छात्र संघ चुनाव की अलग एक फीस होती है। अगर राजस्थान सरकार चुनाव नहीं करवा रही है तो हमें फीस वापस रिफंड करे। कोटा में छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर एवीपी कार्यकर्ताओं ने गवर्नमेंट कॉलेज के मुख्य गेट पर जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क जाम करने की कोशिश करने पर पुलिस ने समझाइश की, लेकिन छात्रों के अड़े रहने पर पुलिस ने 6 छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया। एवीपी ने चेतावनी दी है कि यदि चुनाव जल्द बहाल नहीं हुए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। सरकार चाहे किसी की भी हो, सड़कों से लेकर अनेकों विश्वविद्यालयों और वह महाविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी वर्तमान में प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव केवल एक प्रक्रिया नहीं है। छात्र संघ चुनाव युवाओं को एक मंच देने का, एक नेतृत्व देने का काम करता है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटा महानगर द्वारा छात्र संघ बहाल के लिए आज हमने उग्र आंदोलन राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बाहर किया। छात्र संघ छात्रों का अधिकार है। विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिए छात्र संघ प्रणाली अपना एक महत्वपूर्ण अहम योगदान रखती है। छात्र संघ प्रणाली के माध्यम से हम विद्यार्थियों की समस्या को कॉलेज प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं।